चलिए आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़े एक नए फैसले के बारे में। शादीशुदा पुरुष किसी वयस्क महिला के साथ आपसी सहमति से लिव इन में रह रहा है तो क्या ये अपराध है या नहीं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ इस पर जवाब दिया है कि ये बिल्कुल कोई भी अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसके तहत सहमति के साथ रहने वाले वैवाहिक पुरुष एक पर जो मुकदमा है वो चलाया जा सके और कानून और सामाजिक नैतिकता को अलग रखना होगा। जब कानून नहीं टूटा तो समाज की जो राय है वो अदालत को नहीं रोक सकती। जैसे खबर देखें तो लिव इन संबंधों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि वैवाहिक पुरुष और वयस्क महिलाओं के साथ रह रहे जो अपराध हैं वो नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई जो अपराध है वो नहीं है। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर जो टिप्पणी भी की है, जैसे कि देयर इज नो ऑफेंस ऑफ काइंड वेयर अ मैरिज्ड मैन स्टाइलिंग विद अडल्ट इन अ लिव इन रिलेशनशिप बाय कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूट फॉर एनी ऑफेंस वट एवर। यानी कि ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसमें कोई वैवाहिक पुरुष किसी वयस्क महिला के साथ आपसी सहमति से लिव इन जो रिलेशनशिप है उसमें रहने पर किसी भी प्रकार के अपराध के लिए अभियोजित यानी कि मुकदमा चलाया जा सके। इससे जुड़े जो अन्य पॉइंट्स हैं उनकी बात करें तो जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक जो पुरुष हैं और वयस्क महिलाओं के बीच सहमति से लिव इन जो रिलेशनशिप है वो अपराध नहीं है। कोर्ट ने इस पर भी जोर दिया है कि कानून और सामाजिक नैतिकता अलग है, नैतिकता कानून पर हावी नहीं हो सकती। जो दोनों जो दंपतियां हैं अगर वो खतरे में होने पर जो कोर्ट है वो स्वयं पुलिस सुरक्षा का जो आदेश है वो देती है और ये जो फैसला है वो वयस्क जो व्यक्ति हैं उनकी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसको मान्यता देता है। ये जो फैसला है वो आज ही के दिन यानी कि 27 मार्च 2026 को लिया गया है। स्थान इसका है इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश। अगर इसी से जुड़े अगर उदाहरण की बात करें तो खुशबू वर्सेस खामिनेही मन खन्नीमाली 2010 का ये जो मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिव इन प्री मैरिटल या जो सहमति से संबंधों को अपराध नहीं ठहराया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट हील्ड कंस्टिट्यूशनल लाइव इन रिलेशनशिप बिटवीन अ मैरिड मैन एंड एन एडल्ट वुमेन इज अ क्राइम। ये कोई अपराध नहीं है, रिलेशनशिप में हम रह सकते हैं। कोर्ट इन पेस्ड लॉ एंड सोशल मॉरलिटी आर डिस्टिंक्ट, मॉरलिटी कैन नॉट ओवर इट द लॉ। यानी कि जो नैतिकता है वो कानून पर हावी नहीं हो सकती। ऐसे जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जो फैसला है वो सुनाया है। लिव इन जो रिलेशनशिप है वो कानूनी मान्यता इसको दी गई है। जैसे कि कानूनी मान्यता की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और जो कई हाई कोर्ट्स ने बार बार कहा है कि बिना शादी के साथ रहना कोई अपराध नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैवाहिक पुरुष प्लस वयस्क जो महिला है वो कोई क्रिमिनल अपराध नहीं है और कुछ पुराने मामलों में कोर्ट ने इस पर इनकार भी किया था कि अगर एक पक्ष पहले से विवाहित है और बिना तलाक के लिव इन में रहते हैं। जैसे उदाहरण 2025 के कुछ फैसले जहां बेगामी का अंग जो है वो माना गया, लेकिन 27 मार्च 2026 को फैसला स्पष्ट रूप से क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से बचाव देता है। यह पूरी तरह से एक वयस्क व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद का मामला है। दो वयस्क व्यक्ति अपनी सहमति से एक साथ रह सकते हैं। उदाहरण के लिए खुशबू बनाम कन्यम मल्ला 2010 का जो केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिव इन प्री मैरिटल सेक्स या सहमति से संबंध को अपराध नहीं ठहराया जा सकता। लीगल जो मान्यता है रिकॉग्नाइजेशन वो दी गई है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है जो अपनी पसंद का मामला है, इसमें सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। टू अडल्ट्स कैन लाइव टुगेदर विद देयर कंसेंट, यानी वो अपनी सहमति से साथ रह सकते हैं, जो कि खुशबू और वर्सेस कन्नी मलाई जो मामला है उसको देखा जाए तो। अब बात करें अंतर धार्मिक लिव इन जो रिलेशनशिप है उसके बारे में तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फरवरी 2026 में भी इस पर कुछ जो घोषणाएं हैं वो की थी। जैसे कि विपरीत धर्म के वयस्क जोड़ों को लिव इन में रहना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने दर्जनों जो याचिकाएं हैं उन पर जो सुरक्षा का आदेश है वो भी दिया था।
धर्म, जाति या पंथ आधार पर जो भेदभाव है वो नहीं हो सकता। कोर्ट ने दर्जनों याचिकाओं को सुरक्षा का आदेश भी दिया था और धर्म, जाति या पंथ आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। डिस्क्रिमिनेशन ऑन जो ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, कास्ट और क्रीड इज प्रोहिबिटेड, ये कोई भेदभाव नहीं हो सकता। लिव इन जो महिलाएं हैं उनके अगर अधिकारों की बात करें तो मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है और अ मैन कैन नॉट अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी की है। जैसे वुमेन आर अनटाइटल्ड और टू मेंटेनेंस, सीआरपीसी सेक्शन 125 बीएनएस एसएस आफ्टर इवन, ये जैसे कि जो लंबे समय तक साथ रहने पर कानूनी प्रमाण के बिना भी महिला मेंटेनेंस की हकदार है। जैसे सीआरपीसी की धारा सेक्शन 125 के तहत वो अपने मेंटेनेंस की भरण पोषण की हकदार है। अ मैन कैन नॉट अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो पुरुष कानूनी तकनीकों का फायदा उठाकर जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता, वो उसको जिम्मेदारियां जो है वो उठानी पड़ेंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई मामलों ने इस बात को भी माना है। सुरक्षा याचिकाओं की बात करें प्रोटेक्शन पेंटेनेंस की, तो हाई कोर्ट ऑफेंड प्रोवाइड पुलिस प्रोटेक्शन टू अलाइव कपल्स हु फेस थ्रेट्स फ्रॉम फैमिलीज एंड सोसाइटी, यानी कि हाई कोर्ट अक्सर लिव इन जोड़ों को परिवार समाज से खतरे पर पुलिस जो सुरक्षा है वो प्रदान जो है वो करती है। हाई कोर्ट अक्सर इनको जो सुप्रीम जो पुलिस जो प्रोटेक्शन है वो प्रदान करती है। जैसे कि लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जो यूपी 2006 का जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस था, उसमें पुलिस जो प्रोटेक्शन है वो उन्हें दी गई थी, लेकिन अगर जबरदस्ती या नाबालिग शामिल हो तो सुरक्षा इसमें नहीं मिलती और ये इसमें कानूनी अधिकार होता है सरकार का इसमें हस्तक्षेप करना। शादी के झूठे वादे और जो संबंध है उनकी बात करें प्रॉमिस एंड मैरी की, तो कोर प्रिंसिपल जो सिद्धांत है उनकी बात करें तो लॉन्ग टर्म कंसेक्सुअल जो रिलेशनशिप्स आर जनरली नॉट ट्रीट एज अ क्राइम और इफ मैरिज डर नॉट एक्योर, यानी कि मुख्य सिद्धांतों की बात करें तो यदि लंबे समय तक आपसी सहमति कंसेशनल से संबंध रहे तो बाद में शादी न होने को स्वतः अपराध नहीं माना जाता। संदर्भ अगर हम देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2026 के हालिया फैसले में इसको उजागर भी किया है। इट इज ऑफ्टन सीन एज अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस नॉट अ फॉल्स प्रॉमिस, यानी कि ये वादे का टूटना ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है, झूठा वादा नहीं है। व्हेन इट इज अ क्राइम की बात करें तो व्हेन डेसिपेशन प्राउड इज प्रूवन द मैन हैड नो जेन्युइन intention to marry from the outset and obtain जो consent thought means, यानी कि अपराध कब माना जाता है, तब माना जाता है यदि जो पुरुष है उसका इरादा शुरू से शादी का नहीं था और उसने छल या धोखाधड़ी से जो सहमति है वो प्राप्त की थी महिला से, तो ये जो अपराध है वो माना जाएगा। और लीगल प्रोविजन की बात करें तो दिस कंस्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर बीएनएस सेक्शन 69 रेप ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, यानी कि कानूनी प्रावधान की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज हो सकता है और फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, यानी कि अगर शादीशुदा का वादा झूठा हो तो। कानूनी वर्सेस नैतिकता की बात करें लॉ एंड मॉरलिटी की, तो की प्रिंसिपल यानी कि मुख्य सिद्धांतों की बात करें तो द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ रिपीटेडली क्लैरिफाइड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी रिजाइन सुप्रीम, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि संवैधानिक नैतिकता सर्वोपरि है। सोशल मॉरलिटी की बात करें तो कैन नॉट इन एनी लॉ ओवररेल द लॉ, यानी कि सामाजिक नैतिकता जो है सोशल मॉरलिटी किसी भी तरह से कानून यानी लॉ को ओवरसाइड जो है वो नहीं कर सकती। This position has been reaffirmed in multiple landmarks and older decisions such as the Payal Sharma versus Superintendent 2001 केस की बात करें तो ये बात कई ऐतिहासिक और पुराने फैसलों में दोहराई गई है, जैसे पायल शर्मा बनाम अध्यक्ष पायल शर्मा वर्सेस सुप्रिंटेंडेंट 2001 का मामला था उसमें।
कानूनी जागरूकता और संबंधित प्रावधानों की बात करें, संबंधित कानूनी जो प्रावधान है उनकी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि भारतीय संविधान की आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भारतीय न्याय संहिता BNS लाइव न्यू IPC कॉन्स्टिट्यूशनली अडल्ट रिलेशंस नॉट अ क्राइम लॉ अप्लाई फॉर फोर्स या एबडक्टिंग, यानी कि भारतीय न्याय संहिता BNS के नए प्रावधान की बात करें तो सहमति से वयस्क संबंध अपराध नहीं है, जबरदस्ती या अपहरण पर धाराएं लागू हो सकती हैं। हिंदू मैरिज एक्ट वर्सेस स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें तो बायोगेमेसी प्रोहिबिटेड लिव इन रिलेशनशिप सेपरेट, यानी कि हिंदू विवाह जो अधिनियम है वो विशेष विवाह अधिनियम की बात करें तो द्वै विवाह प्रतिबंधित है, लेकिन लिव इन अलग है, इसलिए ये प्रतिबंधित नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करें तो प्रोटेक्शन एंड राइट फॉर लिव इन पार्टनर्स टू, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम की बात करें तो लिव इन पार्टनर को भी कुछ सुरक्षा या अधिकार जो हैं वो मिलते हैं। महत्वपूर्ण सावधानियों की बात करें तो कि प्रेस्यूसेशन की, तो दिस डिसीजन प्रीवियंस क्रिमिनल प्रोसेक्शंस, यानी कि ये जो फैसला है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशनल से बचाता है। हाउएवर सिविल डिस्प्यूट लाइक डिवोर्स मेंटेनेंस चाइल्ड राइट्स और प्रॉपर्टी, यानी कि लेकिन सिविल जो विवाद है वो जैसे कि तलाक, मेंटेनेंस, बच्चों के अधिकार, संपत्ति अलग से उभर सकते हैं। ये जो विवाद हैं वो अलग से उभरते हैं। खासकर मेंटेनेंस का जो विवाद है वो अक्सर दोनों जो दंपत्ति हैं उनके बीच निकलकर सामने आता है। कैन सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम फैमिली सोसाइटी थ्रेट्स बट द कोर्ट एग्जामिन्स फैक्ट इन ईच केस, यानी कि परिवार समाज से खतरा होने पर सुरक्षा मांग सकते हैं, लेकिन कोर्ट हर मामले में तथ्यों की जांच, कोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट करता है। हर मामले में जो कोर्ट है वो जांच अवश्य करता है। नॉट कंसाइड एज इनकरेजिंग लिव इन कोर्ट ओनली प्रोटेक्ट लीगल राइट्स, यानी कि लिव इन को बढ़ावा देने वाली नहीं माना जाता। कोर्ट सिर्फ कानूनी जो अधिकार है उनकी रक्षा करता है और ये कोई कोर्ट है उसका कोई ये वो नहीं है कि वो अलग से इसे जो है शुरू करा, लेकिन ये जो है एक व्यक्तिगत जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति के जो राइट हैं वो इसमें निकलकर सामने आते हैं। इस फैसले से साफ होता है कि वयस्कों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सहमति को कानून सर्वोच्च मानता है। सामाजिक नैतिकता कितनी भी मजबूत हो वो कानूनी अधिकारों पर हावी नहीं हो सकती। कोर्ट ने जोड़ा को सुरक्षा देने का आदेश देकर यह संदेश दिया है कि राज्य का कर्तव्य है नागरिकों की जांच और लिबर्टी की रक्षा करना, न कि नैतिकता के नाम पर हस्तक्षेप करना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।